नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप आप सभी का फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंगफली की उन्नत खेती के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मूंगफली को लगाने का समय कौन सा सही रहता है, कौन सी वैरायटीज़ आपको लगानी चाहिए, लगाने का तरीका क्या रहेगा, सिंचाई है, खाद और उर्वरक, और इसमें लगने वाले कीट और उनका रोग और उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और उसका स्टोरेज और इसकी इनकम कितनी होगी, इस बारे में हम बात करेंगे आज। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का जो बटन दिया हुआ है उसको भी दबा लें, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। तो जो मूंगफली है, इससे आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। तो इसकी हम बात करते हैं पोषक जो इसमें तत्व रहते हैं। तो मूंगफली के दाने में 22 से 28% तक हमें प्रोटीन मिलती है, 10 से 12% तक कार्बोहाइड्रेट, और 48 से 50% तक वसा पाई जाती है। और इसका जो क्षेत्रफल है किसान भाइयों, तो मूंगफली जो है खरीफ की एक मुख्य तिलहनी फसल है। हमारे देश में ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में ये जो मुख्यतः है झांसी, हरदोई, सीतापुर, खीरी, उन्नाव, बहराइच, बरेली, बदायूं, एटा, फरुखाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे जनपदों में और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है। अब इसकी खेती करने के लिए हमको जलवायु और तापमान किस तरह का चाहिए होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मूंगफली एक जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके पौधों में वृद्धि और विकास के लिए ग्रीष्मकालीन जलवायु उत्तम रहती है। ये वायु और वर्षा द्वारा भूमि को कटने से बचाती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंगफली की पैदावार अच्छी होती है, और इसकी मूंगफली की फसल के लिए जो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उपयुक्त होता है, और कम कम तापमान इसकी फसल के लिए हितकर होता है। किसान भाइयों, इसमें उन्नत किस्मों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी किस्में अच्छी होती हैं। तो इसके लिए जो है आप चित्रा, जिसे M10 बोलते हैं, कौशल, G20 जिसे प्रकाश है, जिसे हम CSMG 884 बोलते हैं, TG है 37A, और अंबर है, उत्कर्ष है, दिव्या है। तो ये कुछ प्रजातियों के नाम मैंने बताए, ये अच्छी प्रजातियाँ होती हैं। और इनकी जो उपज होती है वो सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, और जो पकने का समय होता है वो 125 से 130 दिन ये चित्रा का रहता है, और 25 से 30 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर इसमें हमें उपज मिलती है। कौशल की अगर बात करें तो इसमें जो है 108 से 112 दिन टाइम रहता है, इसका पकने की अवधि रहती है, और 15 से 20 क्विंटल जो है हमें प्राप्त होता है। ये बेसिकली जो है जहाँ पर हम पानी की कमी होती है, पानी कम दे सकते हैं, तो उस कंडीशन, उस क्लाइमेट के लिए, उस भूमि के लिए सही रहती है। इसके बाद प्रकाश है, तो प्रकाश 115 से 120 दिन और 18 से 20 कुंटल इसका प्रोडक्शन रहता है। अंबर है 115 से 130 दिन, 25 से 30 कुंटल इसका रहता है। और TG है 105 से 110 दिन में पकती है, और 20 से 25 कुंटल इससे हमें प्राप्ति होती है। और इसमें उत्कर्ष है वो से 125 से 130 दिन और 20 से 25 कुंटल। दिव्या है 125 से 130 दिन और 20 से 28 कुंटल हमें से प्राप्त होता है मूंगफली। इसमें अगर हम बीज दर की बात करें तो जो है हमारे देश में मूंगफली की बुआई तो विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा और जलवायु को ध्यान में रख के करते हैं। तो दक्षिण भारत के सिंचित क्षेत्रों में 15 मई से 15 जून तक हम इसको लगा सकते हैं, और उत्तर भारत में 15 जून से 15 जुलाई तक। इसमें लगाने का जो तरीका रहता है, उसमें जो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर की रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी जो रखते हैं 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और बोने की जो गहराई है, तो मूंगफली के जो बीजों को हल्की भूमि में 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई में बोते हैं, और भारी भूमि जो होती है उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में उसको लगाते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो जो मूंगफली की
जो मात्रा है वो बीज की मात्रा, मूंगफली की किस्म और जो उसका अंतरण होगा भूमि की नमी व बीज के आकार आदि पर निर्भर करता है। तो फैलने वाली किस्मों के किस्म जो है उनके लिए हम 30 से 40 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गुच्छेदार वाली किस्म जो होती हैं उनके लिए 40 से 50 किलोग्राम, ये प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीज। बोने से पहले हम बीजों को प्रमाणित कर लेते हैं, यानी कि उपचारित कर लेते हैं। तो उपचारित करने के लिए जो है आप बीज को थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बन डाजिम को का जो है 50% घुलनशील चूर्ण प्रति किलो बीज की दर से हम शोधित कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है ट्राइकोडर्मा और 4 ग्राम प्लस 1 ग्राम कार्बेक्सिन प्रति किलोग्राम की दर से भी हम बीज को उपचारित कर लेते हैं। शोधन के 5 से 6 घंटे बाद बोने से पहले बीज को मूंगफली के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। और उसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के लिए जो है 1 पैकेट 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। कल्चर को बीज में मिलाने के लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। फिर इस घोल में 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिलाएं और इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाएगी। और इस बीज को छाई में, यानी कि छाँव में 2 से 3 घंटे सुखाकर उसकी बुआई करें। बुआई करने का समय जो है सुबह 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद करें। तेज़ धूप में कल्चर के जीवाणु के मरने की आशंका रहती है, तो ऐसे खेतों में जहाँ मूंगफली पहली बार या काफ़ी समय बाद बोई जा रही हो, कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। मूंगफली की जो बुआई विधि है, तो वैसे तो कई प्रकार से हम बोते हैं मूंगफली को। तो एक जो परंपरागत हमारी विधि है वो हल के जो पीछे हम बुआई करते हैं, तो उस विधि से आप इसको बो सकते हैं। सीड प्लांटर जो मशीन आती है उसके द्वारा इसकी बुआई कर सकते हैं, डिबलर द्वारा भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें तो मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरकों का जो प्रयोग है बहुत ही ज़रूरी है। यह उचित होगा कि उर्वरकों का जो प्रयोग है भूमि परीक्षण के आधार पर किया जाए। यदि परीक्षण नहीं कराया है तो नाइट्रोजन 8 किलोग्राम, फास्फोरस 12 किलोग्राम, पोटास जो है 18 किलोग्राम और जिप्सम 80 किलोग्राम और बोरेक्स जो है लगभग 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मूंगफली की जो सिंचाई कैसे करनी है इसमें, तो यदि इसमें वर्षा ना हो और सिंचाई की सुविधा हो तो आवश्यकता अनुसार 2 सिंचाइयाँ हमें करनी है। पहले जो है खूंटियाँ जो पेगिंग आती है इसमें उस टाइम पर, और दूसरी जो है फली के बनने के समय पानी देना चाहिए। और इसमें हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मूंगफली की जो बुआई है वो बुआई के 2 दिनों के अंदर लासो 50 ईसी 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर स्प्रे कर लेना चाहिए। और इसके अलावा जो है बोने के तुरंत पहले बेसालिन 45 ईसी या फिर जो है ट्रेफ्लॉन 48 ईसी की जो है 600 ml मात्रा लेकर 200 से 300 लीटर पानी में मिला के और इसकी जो है बुआई कर सकते हैं। इससे घास कुल है वो नहीं होगी, चौड़ी पत्ती वाली जो खरपतवार है उस पर भी कंट्रोल मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और भी इसमें जो है नियंत्रण के लिए आप दवाइयाँ लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो है कुछ मूंगफली में हमें रोग लग जाते हैं, कुछ कीट हो जाते हैं, तो उन रोग की रोकथाम के लिए और जो कीट हैं उनकी रोकथाम कैसे करनी है और उनको किस मात्रा में दवाई लगानी है, तो उसका पूरी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किस रोग के लिए कौन सी दवाई किस मात्रा में इस्तेमाल करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं इसमें मूंगफली की, किसान भाइयों, खुदाई कैसे करते हैं और इसके लिए भंडारण कैसे करना है। तो इसकी खुदाई हम तभी करें जब मूंगफली के छिलके के ऊपर जो है नसें उभर आए और जो भीतरी भाग है कत्थई रंग का हो जाएगा और मूंगफली का दाना गुलाबी हो जाए, तभी हमें इसकी खुदाई करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसान भाई
कुछ दूसरी फसल लगाने के लिए या फिर अच्छा रेट उसको मिल जाए। तो शुरुआत में रेट जो है थोड़ा महंगा रहता है, तो जल्दी निकालने के चक्कर में वो पक नहीं पाती मूंगफली सही से और उसको निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या है, नुकसान हो जाता है। तो खुदाई के बाद जो है फलियों को खूब अच्छे से सुखा लें, इसके बाद ही भंडारण करें। यदि भीगी मूंगफली का भंडारण हम करेंगे तो फलियां काले रंग की हो जाएंगी, जो खाने में के लिए भी अच्छी नहीं रहती हैं, और उसका बीज अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर उसको बोना चाहेंगे तो बीज के लिए भी अच्छी नहीं रहती हैं वो। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब इसकी हम अगर उपज की बात करें किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ लागत जो है लगभग आपका 15,000 रुपये होगी, आती है इसमें। और लगभग 13 कुंटल मूंगफली आपको प्रति एकड़ प्राप्त होगी। अगर हम 6,000 रुपये प्रति कुंटल का रेट लेके चलें तो लगभग 78,000 रुपये इसमें आपका टोटल इनकम बनती है, जिसमें एक्सपेंस अगर हम माइनस कर दें, जो खर्चे हैं वो निकाल दें, तो 3 से 4 महीने में आप 60,000 रुपये का शुद्ध लाभ ले सकते हैं। बाकी आपका डिपेंड करता है मार्केट रेट पर, और बाज़ार आपने कोई भी नियर बाई मंडी है वहाँ पर जाके इसको बेच भी सकते हैं। और किसान भाई, मैंने आपको वही इनकम बताई है जो हो सकती है। बाकी बहुत से लोग यहाँ पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो बोल देते हैं कि प्रति एकड़ मूंगफली की कमाई, मूंगफली को लगा के आप 2 लाख कमाइए, 4 लाख कमाइए। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको वही इन्फॉर्मेशन दी है जितना हो सकता है। तो 60,000 तक आप जो है इनकम ले सकते हैं इससे। थोड़ा बहुत आपका रेट अच्छा रहा तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, और थोड़ा बहुत कम भी मिल सकता है किसान भाइयों। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। बाकी जो है बीमारी और जो मैंने आपको बताया वो मैं इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके सीड के लिए, इसके बीज के लिए अगर आप चाहते हैं तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर आपको मिल जाएगा, या कमेंट कर सकते हैं आप, उससे आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।